चांदनी चौक लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल ने आज किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन भरने से पहले चांदनी चौक से भाजपा के प्रत्याशी परवीन खंडेलवाल ने चांदनी चौक से ही रोड शो का शुभारंभ किया। इस रोड शो में भाजपा के कद्दावर नेता व मंत्री पीयूष गोयल, डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ अन्य नेता भी मौजूद रहे। ये रोड शो दिल्ली के चांदनी चौक से शुरू होकर पूरी लोकसभा में घूमते हुए अलीपुर में समाप्त होगा। रोड शो में भाजपा नेताओं ने मोदी सरकार के 10 साल बेमिसाल और मोदी की गारंटी के बारे में बताया। आज जिस तरीके का समर्थन पूरे क्षेत्र की जनता ने दिया नामांकन यात्रा के दौरान, अब भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिस भाव से आज उन्होंने अपना प्रतिबद्धता दिखाई है, हम चुनाव जीत रहे हैं, विजय निश्चित है। सर, आपके अगेंस्ट की अगर बात करें तो कांग्रेस के दिग्गज अभी जो उम्मीदवार हैं जेपी, वो खड़े हैं, तो क्या कहना चाहिए, कहाँ देखते हैं उनको, किस लेवल पे? वो हमारे बहुत ही बुजुर्ग नेता हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हालत बड़ी खराब है। 130 साल पुरानी पार्टी दिल्ली में 10 साल पुरानी पार्टी की बी टीम बन करके काम कर रही है, और ये वही पार्टी है जिसने उनके नेताओं के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए थे, आरोप पत्र जारी किए थे, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि कांग्रेस के पास ज़मीन कुछ नहीं है, तो वो दूसरे के कंधे पर चढ़ कर के चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके अध्यक्ष भी चले गए, उनके कुछ पूर्व विधायक चले गए, कुछ और लोग चले गए। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेतृत्व है, ना नेता है, कुछ भी नहीं है, और ऐसे में वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे कोई चुनौती सामने नज़र आती नहीं। मुझे एक ही बात पता है, चांदनी चौक की सीट इस बार हम रिकॉर्ड वोटों से जीत रहे हैं। का महिलाओं का सम्मान देश में बड़ा है, और विदेशों में जो हिंदुस्तान का सम्मान बड़ा है, आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात को देख रहा है और समझ रहा है। इंडी गठबंधन जो कोई गठबंधन नहीं है, ये तो एक फरेब का गुब्बारा है जो फैलाया हुआ है। पंजाब में केजरीवाल और कांग्रेस आपस में लड़ रहे हैं, दिल्ली में समझौते कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो इंडी गठबंधन का पार्ट है, वो खुलेआम कह रही है कांग्रेस को मत वोट दो, चाहे बीजेपी को दे दो, और कांग्रेस कह रही है ममता को वोट मत दो, चाहे बीजेपी को दे दो। ये सारा के सारा गठबंधन एक झूठ और फरेब के नींव के ऊपर टिका हुआ है। ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई कार्यक्रम है। ये कभी कहते हैं मोदी आएगा संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी आ जाएगा आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये खुलेआम आज पाकिस्तान से सपोर्ट ले रहे हैं। वायनाड से हमारे राहुल गांधी जी किससे सपोर्ट ले रहे हैं? PFI से, जो देश को 2047 में गजवाए हिंद बनाने की बात कर रही है। मुस्लिम लीग से सपोर्ट ले रहे हैं जीतने के लिए, जिसने भारत के टुकड़े करवाए थे, और खुलेआम कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। कौन सा आरक्षण? हमारा गरीब, हमारा मजदूर, हमारा दलित, हमारा पिछड़ा समाज है, उसका आरक्षण खींच करके, उससे आरक्षण निकाल करके मुसलमानों को देने की खुलेआम बात कर रहे हैं। आज तो और अभी तो कहा है कि जो अमेरिका में कानून है, हमारे पुरखों की, बुजुर्गों की संपत्तियां जो हमें मिलती हैं हिंदुस्तान में, कि वो कानून यहाँ भी लागू करेंगे कि जो हमारे पुरखों ने कमाई हुई संपत्ति है उसका आधा भाग सरकार ले लेगी। तो साथ ही इंडिया गठबंधन पर कई आरोप भी लगाए। कहा कि इंडिया गठबंधन केवल झूठे वादे कर रहा है और दलित OBC का आरक्षण काटकर मुस्लिम को देने की बात कर रहा है, लेकिन भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करती है और आगे भी करेगी। ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।